हाय एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है C3H6O। सो सबसे पहले हम इसकी dB की वैल्यू फाइंड करेंगे। dB की वैल्यू हम फाइंड करते हैं क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी अनसैचुरेशन है, कोई डबल बॉन्ड या कोई रिंग प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले हम dB की वैल्यू फाइंड करते हैं। कार्बन कितने हैं हमारे पास 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6, सो 6/2, नाइट्रोजन हमारे पास नहीं है एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल। हमारे पास dB की वैल्यू कितनी आ गई 1 का मतलब क्या है, हमारे पास एक क्या हो सकता है डबल बॉन्ड, एक हमारे पास क्या हो सकता है डबल बॉन्ड, या हमारे पास क्या हो सकती है रिंग। सो हमने टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं dB की हेल्प से। इस अब हमें 1 से क्या पता लग गया कि एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग हो सकती है, तो हम सारे रिंग और जो स्ट्रेट चेन आइसोमर है वो इसकी हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन बनाते हैं। आपके पास कार्बन कितने हैं 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे O लगा है। आपके पास 3 तरीके के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। OH अल्कोहल हो सकता है, आपके पास O कीटोन हो सकता है, आपके पास एल्डिहाइड CHO हो सकता है। ठीक है, और आपके पास क्या हो सकता है ईथर हो सकता है। ठीक है, सो 4 टाइप के फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम अल्कोहल का करते हैं। हमने क्या लगा दिया यहाँ पे अल्कोहल लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया डबल बॉन्ड लगा दिया। दूसरी चीज अगर मैं बनाऊं, सेम चेन बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन को यहाँ पे रखा है। अब मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करके कहाँ पे ले आई, यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास 2 बन गए। नेक्स्ट मैं क्या बना रही हूँ, नेक्स्ट क्या करेंगे हम 3 कार्बन एटम्स की चेन कर देंगे। कार्बन एटम्स की चेन को हम क्या कर देंगे छोटा कर देंगे, और OH की पोजीशन को क्या कर देंगे चेंज, और यहाँ पे क्या लगा दूंगी डबल बॉन्ड। यहाँ पे हम हाइड्रोजन की कहीं भी आपने अगर चेक करना है कि हाइड्रोजन पूरे है तो हम चेक कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे कितने आएंगे 3 2 1 3, यहाँ पे भी कितने आएंगे 2 1 3। सो कितने हाइड्रोजन है 3 4 5 6, कितने हमारे पास कार्बन है 1 2 3, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है 1। ऐसे आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तीनों में यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, और इन तीनों के IUPAC नेम्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल का। अब अल्कोहल के बाद हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड लगा सकते हैं। एल्डिहाइड के लिए क्या करेंगे C 3 कार्बन है COH। अब जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ गया, इस डबल बॉन्ड को आपने कंसीडर कर लेना है। ठीक है, ये ना हो कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे भी कहीं पे डबल बॉन्ड लगा दो। जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसको भी आपने कंसीडर करना है। सो डबल बॉन्ड हो गया। अब हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। CH3 CH2 2 3 4 ऑलरेडी हमारे पास कंप्लीट है। चेक कर लो कार्बन कितने हैं 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 एंड 1 6। 1 क्या है हमारे पास O। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो एल्डिहाइड है बच्चों उसका एक ही आइसोमर बनेगा, क्योंकि ये टर्मिनल ग्रुप होता है। यहाँ पे लगा दोगे या इसको यहाँ पे लगा दोगे तो एक ही बात है। ठीक है, सो इसका एक ही आइसोमर बनेगा। नेक्स्ट हम लगा सकते हैं कीटोन। कीटोन जो होता है वो हमारा सेंटर या इन बिटवीन लगता है। सो हमारा क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा बन गया कीटोन। कीटोन को भी हम कहीं और नहीं लगा सकते क्योंकि टर्मिनल ग्रुप ये होता नहीं है, सेंटर में ऑलरेडी लग चुका है। और कार्बन का एटम, कार्बन नंबर और हाइड्रोजन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। सो हमारे पास क्या 3 ग्रुप कंप्लीट कर लिया हमने, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। थर्ड हमारे पास जो फोर्थ वाला रह गया ईथर। ईथर के लिए क्या करेंगे 1 2, यहाँ पे हम लगा देंगे ईथर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया कार्बन। अब यहाँ पे भी हमने डबल बॉन्ड लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगा दो डबल बॉन्ड लगा दो, वैलेंसी कंप्लीट कर दो 2 3 4 CH3। तो ये हमारा क्या बन गया ईथर भी बन गया। इसके बाद आप बना के देख लेना, और कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। अगर आप बनाओगे भी तो उनके नेम कुछ सेम आएंगे, मतलब आइसोमर नहीं और बन सकता। सो टोटल स्ट्रेट चेन आइसोमर हमारे पास कितने बन चुके हैं 1 2 3 4 5 and 6। ओके, सो दीज आर योर स्ट्रेट चेन आइसोमर्स। कई बार वो क्या पूछ लेते हैं नीट के अंदर कि टोटल अल्कोहल के कितने आइसोमर बन रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला दे दिया और अल्कोहल के पूछ लिया उन्होंने, तो अल्कोहल के कितने बन रहे हैं 3, एल्डिहाइड का कितना बन रहा है 1, कीटोन का कितना बन रहा है 1, और ईथर का भी कितना बन रहा है 1। इस ऐसे भी क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाते हैं। सो मैं बना रही हूँ रिंग चेन। रिंग चेन के लिए हमारे पास 3 कार्बन, सो बनाओ 3 कार्बन एटम्स की। ये बन गई 3 कार्बन एटम्स की, और यहाँ पे क्या लगा दो OH लगा दो। लेट मी टेल यू, एल्डिहाइड और कीटोन रिंग चेन के अंदर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते रिंग के अंदर, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है
वो तो पहले यूज हो गया है ना, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या रिंग। तो एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर तो रिंग जो डबल बॉन्ड है वो यूज होता ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे चेन के अंदर इसको नहीं बना सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अगर आप ईथर बनाओ तो इस तरीके से ईथर को भी बना सकते हो, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म में इसके अंदर बना सकते हो, वही हमारे पास क्या हो गया CH2 CH2, और यहाँ पे एक लगा दो, यहाँ पे क्या हो गया CH3 3 and 1 4 1 2 3, यहाँ पे कितना आ गया CH3 4 5 2 6, ये हमारी रिंग चेन बन गई। अब हम एक बनाएंगे, ठीक है, इसको भी चेक कर लो क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH2 CH2 CH2, सेम वही हमारा कितने कार्बन है 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और एक क्या है O, मतलब ईथर की बन गई। सो टोटल आपके रिंग और जो स्ट्रेट चेन आइसोमर्स है, जो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, वो हमारे पास कितने बनेंगे 9, ठीक है, वो हमारे पास टोटल 9 बनेंगे। लेकिन कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिंग चेन के अंदर अल्कोहल के या ईथर के कितने बने हैं, या एल्डिहाइड कीटोन और ईथर या अल्कोहल्स के कितने बने हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको आते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।